हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का इंट्रोडक्शन मैंने बहुत ही अच्छे से करवाया है, तो उसकी वीडियो आप ज़रूर देखें। उनके वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप आराम से चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है उनके हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, और ज़ीरोज़ फाइंड करने के बाद हमें ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, ज़ीरो फाइंड करना जो है वो हम 9th में भी सीख चुके हैं, तो इसके लिए अगर आपको ज़ीरो समझना है तो आप 9th की क्लास में अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लें। जो ज़ीरोज़ वाला जो सेकंड चैप्टर है इसमें हमने ये फाइंड किया था, ठीक है। वैसे बहुत ही आसान है। हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल है x² माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले अगर हमें कोई पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। x² माइनस हमें यहाँ पे -8 के फैक्टर करने हैं, जो कि होंगे 4 एंड 2। और अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए। तो हमारे पास 2 यहाँ पे फैक्टर हैं, 4 और 2। हमें पता है इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन हमें माइनस भी चाहिए, तो माइनस किसके आगे लगेगा? 4 के आगे लगेगा। ये जो मेथड है ये भी हम 9th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक बार अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन है तो आप वो चैप्टर एक बार ज़रूर रिवाइज़ करें। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे -4x + 2x माइनस 8। इसके बाद हमें ये जो पेयर बन रहे हैं इसमें हमें कॉमन लेना है। यहाँ पे x कॉमन आएगा, रिमेनिंग है x-4। यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, रिमेनिंग x-4। अब कॉमन आ रहा है x-4 और रिमेनिंग है हमारे पास x + 2। तो x² माइनस 2x माइनस 8 के फैक्टर हो चुके हैं x-4 x + 2। अब हमें क्या करना है? अगर हमें ज़ीरो फाइंड करना है तो एक बार इस फैक्टर के इक्वल ज़ीरो लिखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकेंड टाइम इस फैक्टर के इक्वल ज़ीरो लिखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ व्हेन x-4 = 0, that implies x = 4, and x + 2 = 0, that implies x = -2। हमें पता है कि x-4 0 हो गया, तो ये पूरी ही वैल्यू यानी ये पूरा पोलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन x की वैल्यू क्या आएगी? 4, जो कि क्या होगी? एक 0 होगी, और ये भी क्या है? एक 0 है। दैट मीन हमें इस पोलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ फाइंड हो चुके हैं। वी हैव 4 एंड -2 एज 0 ऑफ पोलिनोमियल। तो हमें यहाँ पे पोलिनोमियल की ज़ीरो फाइंड हो चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? रिलेशनशिप करेंगे, जो कि होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट में। सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम यहाँ पे कितना होगा? दोनों को क्या करना है? ऐड करना है, 4 + -2, ठीक है। और इसके इक्वल लिखना है इसको सॉल्व करके। तो 4 + माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब आगे क्या करना है? हमें अगर रिलेशनशिप को शो करना है तो हमारे पास वो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। दोनों चीज़ों का मतलब है जिनके बिटवीन आप रिलेशनशिप दिखा रहे हो, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट। तो ज़ीरोज़ तो आ गए, लेफ्ट हैंड साइड में ज़ीरोज़ हैं, और राइट हैंड साइड में हमें क्या लिखना है? कोफिशिएंट लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि सम ऑफ ज़ीरोज़ का क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस देके और हमें वो फॉर्मूला लिखना है, जो कि हमने इससे पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट में वीडियो है उसमें मैंने सारे ये डिस्कस किया है, तो वो लिखना है। अब आपको ये लिखना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है कि जो पॉलिनोमियल है उसमें x का कोफिशिएंट क्या है?
-2 है, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2, तो -2 तो हमारे माइनस तो पहले फॉर्मूले में है और -2 हमने लिख दिया एक्स का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, कोई नहीं है, तो 0 लिखें, नहीं 1, ओके, क्योंकि एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी एक्स स्क्वायर आता है। अभी ये माइनस माइनस क्या हो गया, +2, तो यहाँ पे भी +2 है और यहाँ पे भी ये +2 है। तो इस तरीके से आपको क्या दिखाना है, रिलेशनशिप दिखाना है। इसी तरीके से हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई लिखेंगे, 0 है हमारे पास, 4 इंटू -2 और ये कितना आएगा, -8। इक्वल में आपको इसी तरीके से इस साइड में क्या लिखने हैं, कोफिशिएंट के जो रिलेशन दे रखे हैं वो लिखने हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का रिलेशनशिप होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिखना है आपको। तो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास -8 अपॉन कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आपको रिलेशनशिप हमें शो करने हैं। 1-2 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। चलिए आगे कर लेते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है हमारे पास 4s² - 4s + 1। अब हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, सबसे पहले हमें फैक्टर करने हैं। तो अगर आप फैक्टर करोगे इसके तो ये आएगा 2s - 1 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रहा है 4s² - 4s + 1। दैट मीन हमें ज़ीरोज़ क्या आएंगे, एंड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल 0 फाइंड करना है। तो क्या करना है, हमें फैक्टर को 0 के इक्वल लिखना है। तो अगर हम इसको 0 के इक्वल लिखेंगे तो पावर हट जाएगी, -1 इधर आएगा, +1 अपॉन 2। हमें पता है पावर 2 है, दैट मीन इसके ज़ीरोज़ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर आ चुकी है, होल स्क्वायर बन चुका है। तो वो दोनों ज़ीरो जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो ज़ीरोज़ हमने फाइंड कर ही लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिलेशन सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल 1/2 + 1/2 कितना आएगा, 1 आएगा। और इसके इक्वल हमें क्या लिखना है, -b/a। यही होता है ना फॉर्मूला, -b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ s जो कि कितना है, -4 है, अपॉन a दैट मीन कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि कितना है, x² यानी वेरिएबल की स्क्वायर का कोफिशिएंट 4। ये माइनस माइनस प्लस 4/4 1, तो आ रहा है ना दोनों तरफ इक्वल। अगर हम कोफिशिएंट को सॉल्व करें तो भी वही आना चाहिए जो कि हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ है। उसके बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो इसी तरीके से हमें करना है, प्रोडक्ट है हमारे पास यानी मल्टीप्लाई करनी है हमें दोनों ज़ीरोज़ की। 1/2 कितना आ गया, 1/4। और हमें पता है कि प्रोडक्ट का रिलेशन होता है C/A से। C है यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म, तो 1/A। A क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s² 4। तो ये देखो यहाँ पे भी 1/4, यहाँ पे भी 1/4। ये हमेशा क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। चलिए इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले थर्ड पार्ट में हम थोड़ा सा सीक्वेंस से लिखते हैं। सीक्वेंस से लिखने का मतलब है सबसे पहले x² की टर्म, उसके बाद लिखो आप x की टर्म -7x, और उसके बाद आप कांस्टेंट टर्म लिखें। अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया है तो सबसे पहले आपको उसे इस तरीके से लिखना चाहिए। अब हम फैक्टर करेंगे तो 6 3 18, -18 के हमें फैक्टर करने हैं। तो वो हो जाएगा 9 और 2, क्योंकि 9 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। और 9 को हम माइनस में लेंगे क्योंकि 7 भी क्या है, माइनस में है। 6x² - 9x + 2x - 3, जो भी कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन लेंगे। 3 यहाँ पे 3x कॉमन आ रहा है, 2x - 3 + 1 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 2x - 3। दैट मीन हमारे पास फैक्टर हो चुके हैं 2x - 3 एंड 3x + 1। उसके बाद हमें क्या लिखना है, ज़ीरोज़ लिखने हैं। सो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इज़, सबसे पहले इसको आप 0 के इक्वल लिखेंगे तो क्या आएगा, +3/2। एंड इसको अगर आप 0 के इक्वल लिखेंगे तो -1/3। इनको 0 के इक्वल लिखें
और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें। ये चीज़ हम 9th में ही पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ज़ीरोज़ निकालने पे नहीं करना है। उससे आगे हमें रिलेशनशिप दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट मीन 3/2 प्लस -1/3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 9 - 2/6 दैट मीन्स 7/6। और आगे हम क्या लिखते हैं, -b/a। सो माइनस b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x जो कि है -7 अपॉन a दैट मीन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 6, तो ये आ गया +7/6। तो दोनों ही क्या है, इक्वल है। सिमिलरली हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट मीन दोनों जो ज़ीरो हमने फाइंड किए हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो ये आएगा हमारे पास -1/2। और अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो वो होता है c/a। c है हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो कि है -3 अपॉन a है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि है 6। तो ये आ जाएगा -1/2। तो ये भी -2, ये भी -2। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। एक बार अगर आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया तो हमें बहुत ही आसानी से हम ये रिलेशनशिप प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको फैक्टर करने में, ज़ीरोज़ फाइंड करने में, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं जिसमें हम कोई भी पोलिनोमियल के फैक्टर करने आसानी से सीख सकें। एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।